अगर आप जीवन में बेस्ट बनना चाहते हैं, बेस्ट स्टूडेंट, सर्वोत्तम छात्र, बेस्ट जॉब सीकर्स, मतलब आप कोई भी नौकरी ढूंढते हैं तो आपको नौकरी मिलना ही है। बेस्ट एंटरप्रेन्योर अर्थात एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल उद्यमी कि जो बिजनेस करता है तो सक्सेस उसको सर पे चढ़ के बोलता है। बेस्ट प्लेयर, अव्वल दर्जे का खिलाड़ी। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो फिर आपको एक एक्शन करना होगा, वन एक्शन, अर्थात केवल एक काम। जी हां, इस एक काम के बनिस्पत आप बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, बेस्ट जॉब सीकर बन सकते हैं, बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं। तो चलिए हम समझ लें कि ये वन एक्शन, एक काम है क्या। दुनिया के मशहूर हस्ती, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी, ये एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नाम है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को लीजिए, बिल गेट्स को लीजिए, अब्दुल कलाम आजाद को लीजिए, सुंदर पिचाई को लीजिए, कपिल देव को लीजिए। तो जिनके भी नाम ले, इन्होंने अपना जो पहचान बनाया, उस पहचान बनाने के पीछे उनका एक एक्टिविटी था, एक काम था, जिस काम के बदौलत वो उस मुकाम तक पहुंचे। जी हां, मैं बार बार इसको दोहराना चाहता हूं और आगे चल के मैं बताऊंगा। ये मशहूर हस्तियां एक औसत स्टूडेंट थे, औसत इंसान थे, लेकिन वहां से उन्होंने परफेक्शन में अपने को एक मुकाम तक पहुंचाया और दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी बने, और वो केवल वन एक्टिविटी करके, एक एक्टिविटी करके। एवरेज स्टूडेंट टू सुपर जीनियस। देखिए, आइंस्टाइन एक एवरेज स्टूडेंट थे, अब्दुल कलाम आजाद भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, बिल गेट्स भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, सुंदर पिचाई भी एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन इन्होंने एक एक्टिविटी किया, वन एक्टिविटी किया, एक काम किया, जिससे उनकी पर्सनालिटी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी में बदल गया। वो एक्टिविटी कौन सी है? फिक्स्ड डेली रूटीन। इस संदर्भ में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रोम एक दिन में नहीं बना है, ये एक जर्नी है, एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ। ये एक जर्नी है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। सच पूछें तो डेली रूटीन बनाना बहुत आसान है, मगर उसको फॉलो करना, सालों साल फॉलो करना सबसे कठिन है, नामुमकिन जैसा है। मगर जिसने किया वो अपने गगनचुंबी ऊंचाई तक पहुंचा। देखिए, डेली रूटीन एक ऐसी चीज है जो लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाता है, लेकिन डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए लोग एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। यहां जो है, कोशिश को स्वभाव में, एफर्ट टू हैबिट में चेंज करने के लिए एक 90 दिन का प्लान है। आपका दिमाग और आप, ये दोनों ही स्वतंत्र हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये एक ट्रेनिंग कोर्स है, जिस ट्रेनिंग कोर्स में आपके दिमाग को डेली रूटीन को मानने को हैबिट बनाया जाता है। तो ये एडॉप्टेशन ऑफ डेली रूटीन एज हैबिट, ध्यान देंगे यहां बार बार एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हैबिट। जब किसी चीज की हैबिट हो जाती है तो आप स्वतः करने लगते हैं। तो ये 90 दिन का जो प्लान है वो बेसिकली डेली रूटीन को आपके हैबिट में चेंज करने की नियम है, तरीके हैं, और जिसमें ये कोशिश जो करते हैं उसमें एफर्टलेस कोशिश करते हैं। मतलब जिस कोशिश करने में आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ता है, ये स्वतः हो जाता है। तो चलिए इसे सीखें और समझें कि कैसे इसे किया जा सकता है। आइए पहले हम 90 डेज का एफर्ट प्लान के बारे में बात करें। देखिए, एफर्ट प्लान दो हिस्सों में बटा होता है। एक गोल है। गोल का मतलब है कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप में एक स्पष्टता होना चाहिए कि एक साल में मुझे क्या करना है। एग्जाम में फर्स्ट होना है, बिजनेस में यहां तक पहुंचना है, खेल कूद कर रहे हैं तो यहां तक मैं पहुंचूंगा। तो उसे सालाना जो है आपकी गोल जो है उसे आप लिखते हैं, एक कागज पर लिखते हैं। फिर आप मंथली उसे तोड़ते हैं
कि पहले महीने में अपने गोल का मैं इतना परसेंट अचीव करूंगा, दूसरे महीने में इतना परसेंट अचीव करूंगा, तीसरे महीने में इतना परसेंट अचीव करूंगा। फिर मंथली गोल को आप सप्ताह वीकली में चेंज कर लेते हैं। मतलब पहले महीने के गोल को जो है उसे 4 सप्ताह में आप बांट लेते हैं। लेकिन जब इस गोल को बनाते हैं, जब इस गोल को कागज के ऊपर लिखते हैं, दिमाग में हर वक्त ये रहना चाहिए कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कितना है। मतलब आप कागज पर वही लिखें जो आप खुद मानते हैं कि आप इसे कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट पर। जो आपने सप्ताह का प्लान बनाया, वीकली प्लान बनाया, उसे फिर आप 6 से भाग देते हैं। एक दिन आप छोड़ देते हैं कि वो 7वां दिन जो है रेस्ट लेंगे, या आपके 6 दिन में जो कुछ बचा हुआ रहेगा उसे पूरा करेंगे। तो फिर क्या हुआ, वीकली प्लान को आपने डेली प्लान बना लिया। अब डेली प्लान पहले से नहीं बनाते हैं, हर दिन के लास्ट नाइट को, मतलब अगले दिन का प्लान आप बनाते हैं। मतलब सप्ताह के प्लान को जब आप डेली प्लान में बना रहे हैं तो रात को दूसरे दिन की आप प्लान बनाते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको पता रहता है कि अगले दिन आपको क्या क्या और भी काम करना है जो प्लान के बाहर है, तो आपको कितना वक्त मिलेगा। और देखिए, सबके मोबाइल में एक बहुत सुंदर सा ऐप है टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट के अंदर में इन सारे चीज को आप लिख के रखते हैं, और आपके जो टोटल प्लान होते हैं, डेली प्लान, वो भी आपके 3 पार्ट में बटा होना चाहिए। पहला अर्जेंट, जिसे आप कल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, वो काफी अर्जेंट है। जैसे एक होमवर्क करना है तो कल हमको होमवर्क सबमिट करना है, तो आज हर हालत में होना चाहिए। ये अर्जेंट पार्ट हुआ, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसे आप एक दिन के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, जो आवश्यक तो है लेकिन कल करने की जरूरत नहीं है, उसे इंपॉर्टेंट पार्ट में रखते हैं। ये हुआ कि आप अपने जीवन के गोल को आप जब ईयरली से मंथली, मंथली से वीकली, वीकली से डेली करते हैं, तो इसे 2 पार्ट में बांटते हैं, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। तीसरा है पर्सनल टाइम। आपको जो एक जगह पहुंचना है, आप पढ़ाई में आप अव्वल दर्जे के होना चाहते हैं, आपको इसी साल नौकरी चाहिए, आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, या बिजनेस में आप सुप्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो इनके लिए जो भी आपको एक्टिविटीज करना है वो 2 ही दायरे में रहता है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक पर्सनल टाइम भी हर दिन का होता है जो आपको करना ही पड़ता है। इसमें केवल खाना या नहाना, इन चीजों के बारे में नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप जैसे दोस्तों के साथ गप्पे मारना, थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज करना, सोशल प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इस पर बिजी रहना, इसका टाइम आप अलग से निकाल के रखते हैं, हर दिन में रखते हैं। हर दिन में आप टू डू लिस्ट में पर्सनल टाइम जो सी है उसके अंदर उसे आप लिखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि टोटल दिन का प्लान जो आपको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ भी हो जाए आप इसे करते हैं, और ये करने का ही जो है पहला प्लान है। अब इस प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे उस पर चलिए हम देखते हैं, क्योंकि प्लान बनाना बहुत आसान होता है, गोल को खींच लेना बड़ा आसान होता है। गोल तक पहुंचने में प्लान के साथ स्ट्रिक्ट रहना ये काफी मुश्किल वाला काम है, और यहीं पर जो है किसी की सक्सेस और किसी का फेल्योर निर्भर करता है। हैबिट फॉर्मेशन, अर्थात कहने का मतलब है कि आपने जो डेली गोल बनाया है उसे हर दिन अचीव करने का हैबिट अपने पे डाल लेना। आपको एक ही एम होना चाहिए, हर दिन का गोल किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए, और ये प्रयास जो है 90 दिन तक चलना चाहिए। तो हर दिन की जो आप शुरुआत करते हैं एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक निश्चयता के साथ, उसमें अर्जेंट वर्क है उसे 100% कंप्लीट करते हैं और पहले उसे करते हैं। फिर हो जाता है इंपॉर्टेंट, मतलब जो आज नहीं होने से भी चलेगा मगर इंपॉर्टेंट है, उसे कंप्लीट करते हैं, ये सेकंड स्टेज में करते हैं उस दिन। और पर्सनल जो काम है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम करना, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, ये जो है आखिरी फेज होता है।
इसे आखिरी फेज में करना है। लेकिन मैं भी जानता हूं कि हर दिन बराबर नहीं होता है। कुछ वर्स्ट कंडीशन होंगे जिसमें आप इन चीजों को करने में सक्षम नहीं होंगे, तो भी वहां यह डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो अर्जेंट है किसी भी हालत में उसे पहले कंप्लीट कर लेना। भले इंपॉर्टेंट काम आप 100% नहीं करते हैं, लेकिन 50% करते हैं। और पर्सनल काम, जिस दिन आप वर्स्ट कंडीशन में है, पर्सनल काम तो जितना हो पाता है उसे करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह हर दिन का फाइट है, हर दिन आपको जीतना है। कोई भी दिन हो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप हारते हैं। आपका ये जो है, ये बराबर के लिए जो है एक इसके ऊपर चलता है। तो जिसके लिए आप एक लॉग बनाते हैं, रूटीन लॉग बनाते हैं। जैसे उसमें आप, जैसे पहला दिन है, हम भी जानते हैं कि हर किसी का जो होता है 100% सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरा दिन भी 100% सक्सेसफुल हो जाता है। तीसरा दिन कुछ कमियां रह जाती है, कुछ ना कुछ और काम आ जाते हैं। चौथे दिन भी आप पूरा कर लेते हैं। पांचवा दिन हो सकता है पूरा कर ले, हो सकता है वो फंसा हुआ रहे। तो इस तरह से ये 30 दिन तक आप करते हुए रहते हैं। लेकिन हर दिन की कोशिश होती है कि 100% आप अचीव करें, अर्जेंट में भी अचीव करें, इंपॉर्टेंट में भी अचीव करें। और जब एक महीना गुजर जाता है तो 30 दिन में आप रिव्यू करें कि आप जो है 100% कितना दिन कर पाए और कितना दिन नहीं कर पाए। उससे आप फिर अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़े चेंजेस लाएं। फिर दूसरे महीना जब कंप्लीट होता है फिर से रिव्यू करें और फिर से उसे अगर कुछ छूट रहा है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। फिर तीसरा जो 90 दिन होता है, जो आखिरी पड़ाव होता है आपका, उसको आप बेहतर से बेहतर वे में करते हैं। और देखिए, जैसे ये 3 महीना आप करते हैं ना, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, आपके हैबिट में शुमार होने लगता है। आपकी ये हैबिट बन जाती है और जान लेंगे कि कभी भी, जैसे मैंने बोला था कि रोम एक दिन में नहीं बना है, उसी तरह ये हैबिट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन 90 दिन तक पीछे लगे हुए रहते हैं, लगे हुए हैं और हर दिन के फाइट कर रहे हैं, हर दिन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में, किसी भी हालत में आप जरूर सक्सेस करते हैं, इस चीज को जान लेंगे। तो फिर अगर दुनिया को अपने मुट्ठी में करना है तो बस एक ही गोल है, एवरी डे का जो गोल होता है उसे अचीव करना, और वो 90 डे के प्लानिंग में आप शुमार कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप इसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाते हुए जाएंगे, जिससे कि इससे जुड़े हुए सारे इश्यूज पर मैं आगे वीडियो बनाता रहूं और आपको देता रहूं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।